नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों आपके लिए एक खुशखबरी बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, आरआरबी एनटीपीसी ने 3,445 वैकेंसी निकाली हैं। टोटल वैकेंसी कितनी है भाई? 3,445 वैकेंसी निकाली हैं, जिसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, जो 21 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है और इसकी लास्ट डेट है भाई 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, तो आप साइट पे जाइए, विज़िट कीजिए और वहाँ पे अपना फॉर्म भर के अगर आपका सपना है आरआरबी एनटीपीसी के थ्रू रेलवे जॉइन करने का, तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है। चलो अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस हम पढ़ रहे थे। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो अब से पहले प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे, जैसे सीजीएल बैंकिंग, रेलवे प्लस आरआरबी एनटीपीसी। आरआरबी एनटीपीसी की बात करूँ तो इसमें भी आपको कम से कम 2 नंबर के क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से आते हैं। इसी बेस पे हमने एक फाइल कम मतलब एक हमने पीडीएफ को कंपाइल किया है, क्वेश्चंस को कंपाइल करके एक फाइल बनाई है और उसके ऊपर अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे सॉल्व करें। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, एक डीलर 2 मशीनें 12,000 रुपए प्रति मशीन की दर से बेचता है। एक पर उसे 32% का लाभ होता है और दूसरी पर उसे 32% की हानि होती है। पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? तो देखो, सबसे पहले मैं आपको क्या एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आपसे कोई पूछे कि किसी क्वेश्चन में मतलब आपसे बोला जाए कि ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस कितना होता है? अगर आपसे एक फॉर्मूला है, अगर पूछा जाए कि भाई ये फॉर्मूले आप लिख लीजिए। ओवरऑल प्रॉफिट स्लैंट लॉस, एक फॉर्मूला है 100 एक्स प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस एक्स प्लस वाई। ये भाई ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस का एक फॉर्मूला है। ये आपका ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला है। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिए, ये बहुत ही काम आएगा। दूसरा, अगर मैं आपसे एक चीज़ बोलूँ कि किसी वस्तु का यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है और एक पर से एक्स परसेंट का प्रॉफिट होता है और एक पर एक्स परसेंट का लॉस होता है, तो आप क्या बोलोगे कि उसका ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ? तो देखो, इस चीज़ को निकालने के लिए या तो आप डायरेक्ट फ़ॉर्मूला लिख दीजिए। डायरेक्ट फ़ॉर्मूला क्या होता है भई, इसमें क्या, अगर सेलिंग प्राइस बोथ आर्टिकल इक्वल है, तब क्या सेलिंग, तो इसका फ़ॉर्मूला क्या है? तो इसका एक फ़ॉर्मूला होता है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100, प्रॉफिट स्लैंट लॉस का ये फ़ॉर्मूला होता है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। ये भाई, ये भी इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूला है, इसको भी आप लिख लीजिए। तो ये भी पूछा जा मतलब इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप बोलोगे ये कैसे बना? तो देखो, अगर मैं आपसे नॉर्मल इसको मैं समझाना चाहूँ तो देखो कैसे हुआ। देखो, मैं आपसे बोलूँ भाई 2 आर्टिकल हैं, ये कोई फर्स्ट आर्टिकल है, ये कोई आपका सेकंड आर्टिकल, और एक इनका जो कॉस्ट प्राइस है, भई कॉस्ट प्राइस हमने ₹100 मान लिया और उसपे मान लो प्रॉफिट स्लैंट लॉस, मान लो इस पे X% का प्रॉफिट हुआ और इस पे X% का लॉस हुआ, ठीक है? तो आप बोलोगे भाई इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? भाई इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 100 प्लस एक्स और इसका क्या हो जाएगा? 100 माइनस एक्स। अब ये हो गया इसका सेलिंग प्राइस। अब बोला जा रहा है कि भाई इनको सेलिंग प्राइस दोनों आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस सेम है। दोनों आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस बराबर है। तो भई अब इसको बराबर करना होगा। तो बराबर करते हैं तो क्या करना पड़ेगा? भई हमें इसमें क्या करना है, 100 माइनस एक्स से इधर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और इधर क्या करनी पड़ेगी, 100 प्लस एक्स। जब हमने ऊपर किया तो सेम चीज़ हमें क्या करना होगा, नीचे करना होगा, 100 माइनस एक्स। तो इधर कितना होगा, 100 प्लस एक्स। सेम ऐसे ही करेंगे, 100 माइनस एक्स।
ये क्या हो जाएगा 100 प्लस एक्स। तो देखो अब दोनों का सेलिंग प्राइस हो गया भाई बराबर। अब जब दोनों का सेलिंग प्राइस, अब देखो इसमें क्या है, अगर आप देखेंगे कॉस्ट प्राइस का, अगर मैं रेशियो की बात करूँ तो कॉस्ट प्राइस, तो इस अगर ऐसा आता है तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो अगर आपसे पूछ ले तो आप सीधा क्या कर सकते हैं 100 माइनस एक्स कर सकते हैं उसका कॉस्ट प्राइस, और इसका क्या कर सकते हैं 100 प्लस एक्स। मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे ये जो सेकंड आर्टिकल में जो लॉस हुआ है, जो सेकंड आर्टिकल में लॉस हुआ है वो फर्स्ट वाले आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस से घट जाता है, और जो सेकंड आर्टिकल का जो प्रॉफिट हुआ है सॉरी, अगर देखो फर्स्ट आर्टिकल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट फर्स्ट आर्टिकल कॉस्ट प्राइस माइनस सेकंड आर्टिकल का लॉस, माइनस सेकंड आर्टिकल का लॉस, आप यहाँ से देखें सेकंड आर्टिकल लॉस हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ सेकंड आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, तो भाई आप देखेंगे कि कॉस्ट प्राइस प्लस फर्स्ट आर्टिकल प्रॉफिट, तो आप यहाँ पे देखें फर्स्ट आर्टिकल प्रॉफिट। तो इनका रेशियो अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे तो आप डायरेक्ट 100 माइनस एक्स और एक का 100 प्लस एक्स। अब भाई मैं पूछूं ओवरऑल प्रॉफिट स्लैंट लॉस क्या होगा, तो मैं आपसे बात करूं कि ओवरऑल प्रॉफिट स्लैंट लॉस क्या होगा, तो भाई ओवरऑल प्रॉफिट स्लैंट लॉस क्या होगा, तो देखो भाई दोनों का प्रॉफिट कितना आ रहा है, भाई मैं इसको हटा देती, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था। देखो प्रॉफिट कितना है एक्स, 100 माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स 100 प्लस एक्स, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। भाई प्रॉफिट कैसे निकालते हैं भाई, प्रॉफिट सेल एंड लॉस तो दोनों आर्टिकल प्रॉफिट सेल एंड लॉस जोड़ लेंगे प्लस दोनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस जोड़ लेंगे, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 100 माइनस एक्स प्लस 100 प्लस एक्स, ठीक है। अब परसेंटेज पूछता है तो मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, नहीं तो आप क्या है, ये आपने कर दिया, ठीक है। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 100 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये 100 से ये, सॉरी ये आपका इस एक्स से ये एक्स कट गया, बचा कितना 200 नीचे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे इस 100 से ये 100 कटा, तो क्या हो जाएगा माइनस 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 200। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 100 बार जाएगा, तो मतलब ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। तो आपसे पूछा जाएगा ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100, ये आपका ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। अब यही फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर लिखवा दिया, माइनस एक्स स्क्वायर। जब आपसे पूछा भाई दोनों के सेम इक्वल प्राइस है, सेलिंग प्राइस सेम है, तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस कितना, तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। अभी चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। तो देखो पहला क्वेश्चन है, एक डीलर ने दो मशीनें 12,000 रुपये प्रति मशीन की दर से बेचता है, और एक पर उसे 32% लाभ होता है, दूसरी पर उससे 32% की हानि होती है, तो उसे पूरे सौदे में उसका लाभ स्लैंट हानि प्रतिशत क्या है। देखो मैंने आपको क्या बोला था अभी, ओवरऑल प्रॉफिट, अगर ऐसा होता तो क्या होता है, हमेशा क्या होता है लॉस होता है, हमेशा क्या होता है भाई लॉस होता है, ये याद रखना। अगर कभी भी सेम आर्टिकल सेम सेलिंग प्राइस हो और प्रॉफिट एंड लॉस भी बराबर, तो क्या होगा हमेशा लॉस होगा, तो क्या कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। तो देखो माइनस एक्स स्क्वायर मतलब कितना 32 गुणा 32 बट्टे 100, काटो भाई। अगर 32 का स्क्वायर आपको याद हो तो डायरेक्ट कर लीजिए, याद नहीं तो क्या कहती, 4 अट्ठे 32, 25 बार, कितना भाई 25 बार, तो 8 दूनी 16, 8 से 24 और एक 25, 256/25, ऊपर से माइनस, तो मतलब लॉस हो गया, माइनस तो है लॉस है। अब देखो प्रॉफिट नो गेन नो लॉस नहीं होगा भाई, 1% लॉस भाई, ये 250 है, 250 से ज़्यादा है और ये कितना 25 है, तो मतलब 1% लॉस तो होगा नहीं। 18% प्रॉफिट नहीं हुआ, तो आंसर डी, मतलब सीधा आंसर आ जाएगा 10.24% का लॉस, ये आपका आंसर, ठीक है भाई। भाई आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखो मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। मैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बताइए कि सर मुझे समझ नहीं आया, तो मैं
दूसरा तरीका भी ढूँढूँगा उसको समझाने के लिए, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कुकर सहित एक स्टोव की कुल कीमत ₹13,125 थी। कुकर को 30% लाभ पर और स्टोव को 20% हानि पर बेचा जा गया। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान था, तो सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य क्या? जब आपसे ऐसा पूछा था तो हमेशा क्या है, जो परसेंटेज है ना, परसेंटेज ही सब कुछ है। अगर आपको परसेंटेज के बारे में जानकारी है तो आप मेरी परसेंटेज वाली वीडियो पे जाके देख लीजिए, तो आपको परसेंटेज के बारे में आपको जानकारी मिल नहीं तो देखो मैं आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा एक बेसिक से बता देता हूँ परसेंटेज को कैसे डील करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, ये बोला भई 30% का प्रॉफिट हो रहा है। जब 30% प्रॉफिट होता है मतलब 3/10 हो जाएगा। भाई 30 को जब 30/100 करो तो 3/10। तो जो नीचे वाला होता है ना, इसको हमेशा कॉस्ट प्राइस मानते हैं और ये हो गया प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस हो जाएगा भाई आपका 30 मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 30। चलो, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो भाई देखो, एक है कुकर आपका और एक है आपका स्टोव। भाई बोला 30% प्रॉफिट पर मतलब 30 मतलब इसका कॉस्ट प्राइस कितना था 10 तो प्रॉफिट कितना कमाया है 3 का। तो सेलिंग कितना हो गया भाई सेलिंग प्राइस कितना हो गया भाई ये हो गया 13। अब क्या कह रहे हैं स्टोव को 20% हानि पर 20% को क्या बोलते हैं भाई आप इसको बोलेंगे भाई 1/5 तो मतलब इसका कॉस्ट प्राइस कितना 5 हो जाएगा। तो इसने कितना कमाया लॉस कमाया तो लॉस कितना 1 का तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा भाई इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 4। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 4। अब बोला कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। अगर आप यहाँ से देखेंगे दोनों का दोनों का विक्रय मूल्य क्या है समान। तो जो भाई दोनों का समान है तो क्या हो जाएगा इस इधर इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दो 13 से। तो भाई दोनों ओर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। ये भी 12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 40। ये आपका 52 भाई 13 से मल्टीप्लाई तो -13 13 से करोगे 13 पंजे 65। अब देखो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया। अब बोला कि दोनों वस्तुओं का कुल कीमत 13,125 रुपए। भाई इसका क्या रेशियो ले लो आप। जब आप रेशियो लोगे तो क्या कितना आ जाएगा 40 अनुपात 65 है ये। तो इसका रेशियो 5 अट्ठे 40 और 13। तो 13 8 कितना हो गया? कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा भाई? कॉस्ट प्राइस 8 प्लस 13 ठीक है? 8 प्लस 13 मतलब 21। 21 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 21 यूनिट रिप्रेजेंट कर भाई 13,125 को। 1 यूनिट 13,125 बटे 21। अब भाई 13,001 इसको सॉल्व करते हैं। 1 की पंजे 105 1 की छिक्के 1 की पंजे 105 1 की छिक्के 126 करो भाई इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप इसको रेशियो ना लेके डायरेक्ट इसको क्या करते हैं इसको रेशियो नहीं लेते हैं इसको क्या करते हैं भाई रेशियो ना लेके इसको हम क्या करते हैं इसको मैं दोबारा समझाता हूँ। रेशियो नहीं लेते देखो गलती कर दी। अब देखो दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा भाई कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 40 प्लस 65 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 40 प्लस 65 मतलब 105 105 105 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको 13,125 को। 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 13,125 बटे 105 कितना आ जाएगा भाई 105। तो 105 से काटते हैं सीधा काटते हैं 105 एकम 105
बचा कितना? 26, 26, बचा कितना? चलो पहले इसको 5 से काटते हैं। सीधे 105 नहीं, पहले इसको 5 से काटने की कोशिश करें। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3, 5 छंग 30, 1, 5 दूनी 10, 1 पचम 25। ये आ गया भाई 21। अब इससे काटते हैं। 21 से 21 बचे कितने? 5। 21 वाले कितने? 21 दूनी 42 और ये 21 पंजे 105, मतलब कितना? 125। कितना आ गया भाई? 125 यूनिट। अब बोला सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य क्या? तो सस्ती वस्तु कौन सी भाई है जिसका कॉस्ट प्राइस भाई 40 है? तो सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? सीपी कितना हो जाएगा? 125 गुणा 40। तो जीरो, भाई देखो जीरो तो बाद में आएगी, एक जीरो आनी है बाद में। अब देखो बट यहाँ तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये तो होगा नहीं और ये भी नहीं होगा कि भाई लास्ट में 40 है। तो अब देखो 5 चौक 20, 4 दूनी 8 हो तो 10, 4 एक 4 और 1 5, मतलब 5, मतलब 5000, मतलब सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य क्या जाएगा? आंसर, आंसर ठीक है भाई, ये आपका आंसर भी आ गया। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो वस्तुएं 5,104 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेची जाती हैं। एक पर विक्रेता को 16% लाभ होता है और दूसरी पर उसे 12% की हानि होती है। उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है जो दो दशमलव स्थानों के सबसे निकटतम है? देखो, मैंने आपको एक तरीका यदि दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम है, तो देखो इसको मैं दो तरीके से करके दिखाऊंगा आपको। मैंने बोला अगर आपसे पूछा जाए ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जाए तो क्या होगा? ओवरऑल प्रॉफिट पर ओवरऑल प्रॉफिट एक्सीलेंट लॉस पूछा जाए तो क्या होगा? तो देखो क्या बताया था मैंने? 100 प्लस एक्स प्लस, सॉरी, मैंने क्या पढ़ा? 100 एक्स प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस एक्स प्लस वाई। तो देखो भाई 16 का प्रॉफिट 12 का लॉस, मतलब अब मैं डायरेक्ट करूंगा इसको। तो 100 गुणा 4 प्लस 2 गुणा 16 गुणा -12 बट्टे 200 प्लस, भाई 16 से 12 गए कितना? 4, 204। अब भाई देखो 16, इसको क्या करो, 16 दूनी 32, मतलब ये हो जाएगा 400 माइनस 16 दूनी 32। अब 32 इंटू 12 करना है, तो 12 दूनी 24, 2, 12 दी 36, 36 दो, 36 दो भाई 38, 36 दो 38 बटे 204। तो आप जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा? 10 में से 4 के 6 और 9 में से 8 के 1, 16 बटे 204, 16 बटे 204। अब देखो, अब 16 बटे 204 को अगर आप सोल्व करोगे, देखो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, मतलब 4 बटे 51। अब 4 बटे 51 को अगर आप सोल्व करने जाओगे तो देखो कैसे कर सकते हैं? 4 बटे क्या? ठीक है भाई, देखो ये 4 नीचे 51 है, तो देखो ना तो 40 भी करेंगे 0.0, मतलब एक ये आंसर तो होने नहीं है। ये आंसर तो होने नहीं, देखो क्यों नहीं हो सकता? देखो अगर मैं बात करूँ 4/51 को जब सोल्व करोगे, आप डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या-क्या है? ये 4/51 है, तो आप जब भाग करोगे तो देखो नॉर्मल क्या करना है भाई, यहाँ पे दशमलव लगा दोगे, अगर दशमलव लगाए 0 मतलब 40 हो गया, ठीक है? अब भी नहीं जाएगा तो 0 फिर 4, मतलब 5 अट्ठे 40, मतलब कितना? 8 बार, मतलब सिंपल भाई आंसर ए। ज़्यादा कैलकुलेशन भागना नहीं है, ऑप्शन देखो और उड़ा दो क्वेश्चन, ठीक है? ऑप्शन देख के क्वेश्चन को उड़ा दोगे, ऑप्शन ए। कितना जाएगा भाई आंसर, कितना जाएगा? 0.008% का लॉस हो जाएगा। सॉरी, इतने परसेंट का प्रॉफिट होगा, ठीक है भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शशि ने दो वस्तुओं को 5,000 रुपये में बेचा जिसमें कुल मिलाकर कोई हानि या लाभ नहीं। यदि एक वस्तु को, भाई ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, एक वस्तु को 16 सही 2/3, ये ऐसे नहीं, ये लिखा है 16 सही 2/3 प्रतिशत।
क्या भाई 16 से 2/3। ये भाई यहाँ पे ठीक भाई, ये 16 से 2/3। चलो, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। आपने पढ़ लिया होगा, मैं इसको इतना छोटा करता हूँ, इसको इतने करने की कोशिश कीजिए। देखो भाई, रीडेबल है आप लोगों के लिए? तो ये कह रहा है कि यदि दो वस्तुओं को 5,000 रुपये में बेचा, जिसमें कुल मिलाकर कोई हानि या लाभ नहीं हुआ, एक वस्तु को 16 से 2/3% पर बेचा गया। मतलब देखो, 16 से 2/3, 16 से ही 2/3% को क्या बोलते हैं भाई? 1/6। 1/6 भाई, 1/6 कैसे बोलते हैं? 16 तिया 48, तो 50/3 हो जाएगा। 50/3 को 100 से डिवाइड करोगे तो 50 दूनी 100, मतलब 1/6, मतलब 1/6। अब वो क्या कह रहा है भाई, कोई आर्टिकल थे, एक आर्टिकल, ये दूसरा आर्टिकल। इसको बोला कि ये उसका कॉस्ट प्राइस है, बोला 16 से 2/3% हानि पे बेचा। मतलब 16 से 2/3 मतलब 1/6, मतलब 6 का कोई आइटम था, 1 का लॉस लिया, तो ये प्रोडक्ट, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा भाई? सेलिंग प्राइस हो जाएगा 5। अब बोला कि दूसरे आर्टिकल पे उसको, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से, तू अगर इसमें लॉस हुआ तो इसमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और ऊपर से कह रहे हैं दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस क्या सेम है। मतलब देखो, सेलिंग प्राइस सेम होगा तो मतलब इसका भी 5 होगा। भाई, यहाँ पे एक का लॉस लिया तो यहाँ पे कितना लिया होगा उसने? 1 का प्रॉफिट लिया होगा, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा भाई? कॉस्ट प्राइस आ जाएगा आपका 4। भाई 5 और से गया तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 4। तो आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 4। तो भाई, अब देखो, अब क्लियर दिख रहा है। मतलब भाई दोनों का सेलिंग प्राइस समान हो गया। अब क्या कह रहा है, जब दोनों का सेलिंग प्राइस ये हम नहीं, तो प्रॉफिट एंड लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या हो रहा है? नो प्रॉफिट नो लॉस दिख रहा है ना आपको? भाई एक यहाँ पे एक का लॉस लिया तो यहाँ पे क्या है? एक का प्रॉफिट लिया तो नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया। अब देखो, तो दूसरी वस्तु उसको कितने प्रॉफिट बेचना चाहिएगा? भाई देखो, एक का प्रॉफिट का 4 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा? तो जब आप 100 पे करो तो 25%, मतलब सीधा आंसर ए 25%। ठीक है भाई, आपको समझ में आया नहीं आया भाई? एक और ऐसे क्वेश्चन लेंगे, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मेरी वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके फिर से देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है? नेक्स्ट, रेशमा ने 1734 में 2 वस्तुएँ ए और बी खरीदी। ओके। ए को 16% हानि पर बेची और बी को 20% लाभ पर बेचा। ओके। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या भाई? समान है। यदि ए को 1147 पे में बेचा जाता तो ए का लाभ प्रतिशत क्या था? देखो, अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस ज्ञात कीजिए, तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं भाई? वस्तु हम डायरेक्ट क्या करते हैं? भाई दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, तो 100 विद में एक्स प्लस वाई प्लस 2xy अपन 200 प्लस एक्स प्लस वाई, सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ? भाई इसने क्या किया भाई, ए, वो एक वस्तु का क्रय मूल्य भी निकलवा रहा है, उसने ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस तो पूछा ही नहीं है। अब वो कहेगा भाई, उसको क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा दूसरे वे में हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, तो मैं आशा करता हूँ अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया तो मैं इसको आगे की ओर चलता हूँ। भाई कोई ए आर्टिकल था, ये बी था। अब वो कह रहा है ए को 16% हानि पर बेचा। भाई ठीक है, ए को 16% हानि पर बेच दिया। अगर भाई ए को 16% हानि का मतलब हो गया, 4 को क्या बोलते हैं? 4% को 1/25, तो 16 4 गुना तो 4/25, कितना हो गया? 4/25, मतलब कॉस्ट प्राइस इसका अगर 25 था, तो इसने लॉस कितना कमा लिया भाई? प्रॉफिट सेल एंड लॉस, तो लॉस कितने कमाए? 4, तो बेचा कितने होगा भाई? इसने बेचा होगा 21 पे। बी को 20% लाभ पर बेचा। ओके ठीक है भाई, 20% को क्या बोलते हैं भाई? 20% को 1/5, मतलब 5 का आइटम था, बेचा कितने पे? मतलब प्रॉफिट कितना कमाए? 1 का, तो बेचा कितना होगा? 6 पे। अब भाई, अब बोला दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। ठीक है भाई, कर देते हैं समान। कैसे कर सकते हैं? या तो देखो, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आया तो कैसे करना है, तो हमेशा क्या करो, 21
जो दोनों ऊपर वाले आ जाते हैं, इनको क्या है एलसीएम ले लो। तो देखो मैं आपके लिए करके दिखा रहा हूँ, बट आपको ऐसा नहीं करना है। आप तो डायरेक्ट कर सकते हो, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6। तो देखो 3 7 2 मतलब 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42 मतलब 42। 21 को 42 बनाने के किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 21 को 42 भाई आप बोलोगे हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और इधर इससे 7 से मल्टीप्लाई करनी कर दो भाई, 2 से और 7 से। तो ये जाएगा 42, ये आपका -60, ये कितना आ जाएगा 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 भाई 42। तो 7 का प्रॉफिट भाई कितना करो 35 आ जाएगा। ठीक है भाई 35। अब बोला है कि दोनों उसने टोटल खरीदी कितने में थी? 1735, 1734। भाई क्वेश्चन में बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है ए और बी का। तो भाई ए बी का कोस्ट, ए बी ए का कोस्ट प्राइस कितना है? सीपी ऑफ ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 50 प्लस 35, ये यूनिट होता है, ठीक है यूनिट। 50 प्लस 35 मतलब 85 यूनिट। 85 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? भाई रिप्रेजेंट कर रहा है ये 1734 को, 1734। एक यूनिट 1734 बटे 85। करो भाई 17 से कर देते, 17 पंजे 17 34। करते हैं भाई 17, 17 से कट रहा है क्या? 17 से काटते हैं, 17 पंजे 85, 17 कम 17 जीरो, 17 दूनी 34 मतलब। अब भाई 102/5 आ जाएगा, 102/5। अब वो क्या करे भाई, ए का कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है वो, यदि ए को 1147 में बेचा जाता है तो ए पर लाभ ज्ञात करिए। तो अगर मैं ए की वैल्यू निकालूं, अगर मैं बोलूं ए का कॉस्ट प्राइस कितना है, ए का सीपी कितना है, तो आप बोलोगे भाई एक यूनिट की 102/5 है, तो सीधा क्या कर दो 50 बट्टे, सॉरी सीधा क्या करोगे आप देखो मैं, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भाई, एक यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी, एक यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 102/5। अब बोल रहा है भाई, अगर मैं बोलूँ कि 50 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर मैं आपसे बोलूँ 50 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे भाई, बोला सर 50 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी हमारी 102/5 गुणा 50, तो 5×9 50 मतलब ये हो जाएगी 1020, 1020। पोस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? पोस्ट प्राइस ऑफ ए कितना है भाई? 1020। और वो बोल रहा है भाई इसको बेक कितने पर है? 1147.50 पे। सेलिंग प्राइस कितना बता रहा है क्वेश्चन का सर? 1147.50। 1147 भाई इतना ही है ना? हाँ 1147.50। तो प्रॉफिट कितना हो जाए? प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। तो भाई देखो कितना होगा, अगर 1147 अगर 1020 घटाएंगे तो देखो 0.5 तो सीधा सीधा आ गया, 7 आ गया, 4 से 2 के 2 आ गया, एक 127, 127.50 का प्रॉफिट है कितने पे भाई? 1020 पे, तो 100 पे कितना होगा? 100 पे कितना? ठीक है भाई 100 पे कितना होगा? तो भाई 100 पे कितना होगा? ठीक है, अब हमें क्या करना होगा? ऑप्शन के थ्रू भाई जान नहीं सकते, ऑप्शन के थ्रू, हाँ ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, एक मतलब 1027.50 अपॉन 1020 गुणा 100। ठीक है, अगर ये डेसिमल नहीं चटा होगा तो ये दो जीरो से ये जीरो, ये दो जीरो से ये दो जीरो हट जाएंगे। ठीक है, मैं इसको डेसिमल हटाता हूँ तो क्या करूँगा भाई, 100 करूँगा तो 100 से 100 गायब हो गया। अब भाई 12,750 है, 12,750 बटे 1020। तो भाई करते हैं, देखो भाई 10, ये तो होगा नहीं, या तो 12 होगा या 12.5 होगा। तो करते हैं कैसे करेंगे भाई, एक जीरो से एक जीरो, अब 1275 बटे 102, 102 मतलब सीधा है, 12 से तो ज़्यादा ही है। 12 से देखो ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं घुसना है, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ।
देखो आप देख रहे होगे 1275 बटे 102 है, कितना है भाई 102, मतलब 100 से ज़्यादा और ये 1200 से ज़्यादा है, ठीक है? ये क्या 100 से थोड़ा-सा ज़्यादा है, तो मतलब देखो और ये 1200 से बहुत ज़्यादा मतलब 1200 मतलब काफ़ी है। तो देखो 12 बार जाओगे, अगर मैं बात करूँ, तो देखो ये 12 से तो ज़्यादा ही आएगा, जो आंसर आएगा हमारा इसका आंसर भाई 12 से ज़्यादा आएगा, ना तो 10 से नहीं आ सकता। तो भाई आंसर ए कर दो, आंसर ए 12.5%। भाई सीजीएल में वो आपसे ये नहीं करवा रहा है, या आरआरबी ये डायरेक्ट नहीं बोला कि कैलकुलेशन आपकी कितनी अच्छी है, वो सिंपल देख रहा है कि भाई बंदा कितनी जल्दी क्वेश्चन तक पहुँच पा रहा है, बंदा कितनी जल्दी क्वेश्चन तक पहुँच पा रहा है। ठीक है भाई, आंसर ये आएगा आपका 12.5। कितना हो गया भाई? 12.5%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य पर 15% की छूट देने पर दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ओके? जिसके क्रय मूल्य पर 25% की छूट देने पर विक्रय मूल्य है। यदि दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का योग 640 रुपए है, तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? भाई वो क्या कर रहा है, एक दूसरे को रिलेट करा रहा है। इसको आप इंग्लिश में पढ़ो। द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल अलाउ अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस, मतलब एक वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% छूट के बराबर है। ओके, इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ अनदर आर्टिकल आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस। If the sum of the cost price of both articles is 640, then find the selling price of each article. मैं इसको छोटा करता हूँ, इतने करने की कोशिश कीजिए आप। मैं स्क्रीन पे इसको छोटा कर देता हूँ। भाई स्क्रीन तो छोटी है ना, ऐसा थोड़ी है कि बड़े पे कितने लिखते चले जाओगे। भाई आपको मजा आ रहा है नहीं यार? भाई मैं ये ऐसा सीजीएल, आरआरबी, एमटीएस इन सब के ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है? आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको जरूर कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट जरूर होगा इन सबसे। ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस है, और वैसे भी देखो प्रॉफिट होगा, अगर आप पढ़ोगे तो आपको प्रॉफिट होगा, और नहीं पढ़ोगे तो भाई आपको लॉस होना है। या तो आप क्वेश्चन को पढ़ लो, या फिर आप मज़े कर लो। ठीक, अब भाई वो छूट किस पे दे रहा है भाई? वो छूट दे रहा है, देखो, जो इसकी छूट है ना, आप देखो यहाँ से ध्यान से, जो इसकी छूट है, जो इसकी छूट है ना, आप देखो किस पे दे रहा है? उसके क्रय मूल्य पे छूट दे रहा है, क्रय मूल्य पे छूट दे रहा है। किस पे दे रहा है भाई? उसके क्रय मूल्य पे। और वो किसके बराबर हो जा रहा है? वस्तु के, दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो जा रहा है। दूसरी वस्तु के किसके बराबर हो जा रहा है? भाई विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है भाई, तो करते हैं भाई, मान लो भाई कोई कोई फर्स्ट आर्टिकल था, ये भाई आपका कोई सेकंड आर्टिकल होगा, ठीक है? इसका कॉस्ट प्राइस, मतलब वो कह रहा है कि 15% छूट, मतलब सो 15% की छूट। तो 15% को भाई, 15% को क्या बोलते हैं? 5% को बोलते हैं भाई 1/20। तो पर 1/5% को बोलते हैं 1/20, तो 15 को 3/20, मतलब तो 20 का कोई आइटम था, तो छूट डिस्काउंट कितना दे रहा है भाई? उसके सेलिंग प्राइस डिस्काउंट भाई वो दे रहा है 3 का। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा भाई? हो जाएगा 17। कितना हो जाएगा भाई? 17 हो जाएगा उसका सेलिंग प्राइस। ठीक है भाई। अब दूसरी वस्तु के विक्रय जिस, फिर से यहाँ पे पढ़ते हैं, इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ अनदर आर्टिकल ऑफ अलाउंग इट डिस्काउंट 25% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, मतलब दूसरी वस्तु पे 25%, मतलब 25% को 1/4 भाई, 25% को 1/4। अब आते हैं यहाँ पे, तो 4 का आइटम, एक की छूट, बेचा कितने पे होगा भाई? 3 पे। बेचा कितने पे होगा भाई? 3 पे। अब भाई सेलिंग प्राइस, दोनों मिला के दोनों में क्या कर रहा है भाई? सेलिंग प्राइस क्या कर रहा है? सेम कर रहा है। तो भाई इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको कर दो 17 से, करो भाई। 3 से, 3 से, इसको 17 से, और 17 से, तो भाई कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा, 51 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 17 चौके 68। अब बोला है दोनों वस्तु, अब देखो हमारे पास दोनों का सीपी आ गया।
कोस्ट प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल कितना हो जाएगा भाई? भाई 60 प्लस 68 मतलब 128, और 128 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? 128 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है भाई 640 को। किसको? 640। तो एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 640 बटे 128। एक 128। ओके, काटो भाई। क्या आप इसको काटेंगे तो काटते भाई। 128। ओके, 8 और एक 9, 2, 6, 4, 10, 1। ओके, 4 से करो। 4 एक में 4, 4 6 24, 120। 4 तिया 12, 4 दूनी 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 4 तिया 12, 30 बटे 8। भाई कहीं गलती की है क्या हमने? भाई देखो भाई, कुछ गलती की है क्या हमने? भाई कुछ तो गलती की है। कहाँ पे गलती की है? गलती की है भाई हमने कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में कहाँ से गलती की? दोबारा कर। भाई ये आपका है, एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 640 बटे 128। ठीक है, 5 से, 5 से करते हैं। 128 बन जाएगा मतलब 5 अट्ठे 40, 5 10, 10 4 14, 5 एक 6 भाई 5 हुआ। कितना हो गया भाई? एक यूनिट की वैल्यू हो गई 5। अब बोल रहा है प्रत्येक वस्तु का सेलिंग प्राइस। भाई प्रत्येक वस्तु का सेलिंग प्राइस मतलब एक का क्या 51 है, तो 51, 51 कितना हो जाएगा भाई? 51 का 5 5 55 25, मतलब 5 55 25 भाई 255। सीधा आंसर 255। एक भाई 5, एक यूनिट की वैल्यू आ गई, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 5, तो 51 यूनिट कितनी हो जाएगी? 51 गुणा 5 मतलब 255। आंसर। ठीक है भाई। सातवां क्वेश्चन है, एक आदमी दो वस्तुएं 9,975 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचता है। उसे एक वस्तु में 5% का लाभ होता है तथा दूसरी में 5% की हानि होती है। कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखो मैंने ऑलरेडी आपको क्या बताया, मैं इसको छोटा कर रहा हूँ इतना। मैंने आपको क्या बताया, अगर ऐसा आता है तो सीधा फॉर्मूला माइनस एक्स स्क्वायर अपन 100 कर दीजिए और आपका फॉर्मूला आ जाएगा। अब वो होता है ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, मतलब लॉस। अब क्या है, कुल लाभ या हानि पे से, अब वो क्या है, इस बार परसेंटेज में नहीं पूछ रहा। वो पूछ रहा है किस में, वो पूछ रहा है भाई मेरे पैसों में, कितने रुपए में। ठीक है, अब ऑलरेडी ऐसा मैंने कर रखा है, अब बताओ करना है नहीं करना। शायद मैंने ऐसे पांचों क्वेश्चन कर रखा है। ठीक है, अगर आप चाहो तो ये आपके लिए होमवर्क था। चलो मैं इसको आपको लिख कर ही देता हूँ। ठीक, एक एक क्वेश्चन आपको लिख कर देता हूँ। तो फर्स्ट आर्टिकल, भाई मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है, अब बोला 5% का लाभ कमा रहा है। ठीक है भाई, 5% का लाभ कमा रहा है, मतलब कोस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 5% का लाभ, अगर मैं 5% के लाभ की बात करूँ तो 5% का लाभ होता है, मतलब 5 मतलब 1/20, मतलब 20 का 5% को बोलते हैं भाई। अरे ऊपर लिखो, 1/20। प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट सेल एंड लॉस 1। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 21। दूसरे पे 5% का लॉस, मतलब सेम। 20 उसका कोस्ट प्राइस था, लॉस कितना? 1 का, तो बेचेगा कितने पे? 19। बेचेगा कितने पे? 1। नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, अब भाई, अब क्या करना है? अब भाई इसको करना पड़ेगा हमें क्या, इनके सेलिंग प्राइस को बढ़ाओ। क्या करना है पड़ेगा भाई? सेलिंग प्राइस को बढ़ाओ। क्यों? बस ऑलरेडी इसमें
बोला हुआ है। अब सेलिंग प्राइस बराबर करने के लिए इसको 19 है क्यों भाई, ये तो प्राइम नंबर है, ये 19 प्राइम नंबर है और ये अगर इसको तो ये भी इसका सेम एलसीएम आएगा तो इसको 21, ठीक है? 19, 21, 21। अब अब सीधा करो, सेलिंग प्राइस इतना हो, अब सेलिंग ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? भई ये रिप्रेजेंट कर रहा है इतना, तो सेलिंग प्राइस कितना है? 21 गुणा 19 यूनिट रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? 9,975, 9,975। 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई? 9,975 बटे 21 गुणा 19। ओके भाई, अब भाई ये तो कैलकुलेशन का है, करना पड़ेगा भाई हमें। अब या तो इसको कैलकुलेशन करो, या अब एक काम कर लेते हैं, हमें इसकी 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्यों? भाई जब हमने सेलिंग प्राइस सेम किया, जब हम सेलिंग प्राइस सेम कर रहे हैं, तो लॉस कितना हो रहा है भाई? यहाँ पे देखो, यहाँ 19 का था, यहाँ 21 का था, 2 का, तो डायरेक्ट हम 2 यूनिट का कर दें। 99,75 बटे 21 गुणा 19 गुणा 2, 19 गुणा 2। अब करते हैं भाई इसको सॉल्व, 21 से करते हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे, करो भाई सॉल्व। 21 से करते हैं, 21 चौक 21 से 21 चौक 84, 6 84, 6 90, 84, 84, 84 और 6 16, 16 मतलब 7, 167, 21 सत्ते, ओके, ये आ जाएगा भाई आपका 475। अब करते हैं 19 से, 19 से जब करो, 19 दूनी 38, बचे कितने भाई? 19 दूनी 38, बचे कितने? 7 और 2 9 और 19 पंजे 95, मतलब आपका 50, मतलब सीधा आपका यहाँ पे 19 25 दूनी 50, मतलब आपका आ जाएगा 50। आंसर है, प्रॉफिट कितना हो जाएगा भाई? प्रॉफिट हो जाएगा, सॉरी लॉस हो जाएगा भाई इसको कितने का? 50 रुपये का लॉस। कितना हो जाएगा भाई इसको? 50। क्योंकि देखो लॉस ऑलरेडी जब ऐसा कुछ होता है तो उसमें क्या लॉस ही होता है। जब मैंने ऑलरेडी पहले इनिशियल वीडियो में बताया था, अगर ऐसा कुछ आता है तो उसमें लॉस, भाई ये समझे। तो अगर आप एक काम कीजिए, आप इसको, ये कैलकुलेटिव है थोड़ा, तो आप क्या काम करो, इसको सीधा क्या कर दो, 99 75 को 21 गुणा 19 से जब भाग दोगे, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी भाई? ये आपकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 25 आ जाएगी। ठीक है? अब देखो, अभी 2 क्यों किया? भाई 2 इसलिए किया मैंने, 2 इसलिए किया क्योंकि देखो यहाँ पे बोला भी 5% का प्रॉफ़िट था और यहाँ पे 5% लॉस था। तो देखो, अगर मैं यूनिट की बात करूँ तो यहाँ पे 19 का प्रॉफ़िट हुआ और यहाँ पे कितना हुआ? 21 का लॉस हुआ। तो जब इनका दोनों का डिफरेंस निकालोगे, इनका इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा? -2 यूनिट, -2 यूनिट। अब 2 यूनिट क्या लॉस हो गया। अब सिंपल 2 यूनिट का जब अब -2 यूनिट जो हो जाएगा, 2 यूनिट मतलब तो 25 गुणा 2 -2 मतलब -50, तो -50 ये आंसर डी हो जाएगा। ठीक है भाई? ए वस्तु क्वेश्चन है, एक वस्तु को ए और बी विक्रय मूल्य समान है। ए पर 28% के लाभ पर बेचा जाता है तो बी को 24% हानि पर बेचा जाता है। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य इतने रुपए है, 48,640 रुपए है, तो ए और बी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई सेम साथ में की तरह आप इसको कर सकते हैं। सॉरी, छठे क्वेश्चन की तरह है, ये आपके लिए होमवर्क था। ये आपके लिए क्या था भाई? ये आपका होमवर्क था। ये सीरियल 2022 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर करिए। ठीक है? नेक्स्ट भाई एमटीएस का क्वेश्चन है। एक आदमी 2 वस्तुओं पर ₹240 में बेचता है। वह एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, दूसरे को 25% हानि पर बेचता है। पूरे लेन-देन में शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात करें। भाई मैं इसको क्या करता हूँ, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, ओवरऑल प्रॉफिट है या लॉस परसेंटेज पूछ रहा है। तो सीधा क्या करना है, एक फॉर्मूला है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, ओवरऑल के लिए क्या बताया ना,
रोल के लिए बताया था मैंने 100 एक्स प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस एक्स प्लस वाई। अब भैया एक्स वाई की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, आपको यहाँ आंसर आ जाएगा। ये आपके लिए फिर आपसे आपका लिए होमवर्क था। ठीक है भाई। 10वां क्वेश्चन। दो वस्तुएं 10,500 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेची गई। एक पर विक्रेता को 15% लाभ हुआ, दूसरे पर 13% की हानि हुई। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? यदि तो मतलब फिर से ओवरऑल पूछता है। ओवरऑल कुछ नंबर 9 की तरह आप इसको कर सकते हैं, ये भी आपका होमवर्क। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा आया हो लगा हो तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।